अगर आप घर बना रहे हैं और आप चौखट पूजन कर रहे हैं तो आपके लिए आज का कार्यक्रम समझना बेहद खास है। देखिए, हम जब चौखट पूजन की बात करते हैं, द्वार स्थापित कर रहे होते हैं, तो हमने आपको पहले भी इस कार्यक्रम के माध्यम से विशेष यह भी जानकारी दी थी कि आपको चौखट द्वार किस स्थान पर लगाना चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग। बंधु, हम इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले एक निवेदन भी रहेगा, यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं या चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके उत्साहवर्धन से हमें अच्छा लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं इस मुहूर्त की। लेकिन मुहूर्त पर हम फोकस करें इससे पहले यह समझना आवश्यक है कि चौखट से जुड़ी हुई कुछ खास बातें आपके लिए क्या हो सकती है। देखिए, एक तो चौखट हमेशा से बड़ी होनी चाहिए, घर का मुख्य द्वार बड़ा रहना चाहिए। दूसरा कि चौखट हमेशा से श्रेष्ठतम लकड़ी का ही माना जाता है। दूसरा विशेष बिंदु यह भी यहाँ पर है कि जब हम चौखट लगा रहे हों तो चौखट से जुड़ी भी कुछ बातें, चौखट का पूजन कैसे करना चाहिए, चौखट पूजन के समय चौखट पर बांधते क्या हैं। देखिए, चौखट हमारे यहाँ वो एक विशेष घर का अंग है जो कि घर और गृह स्वामी पर एक विशेष प्रभाव छोड़ता है। कैसे? क्योंकि यहाँ आने जाने वाली सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश और निकास का द्वार भी यही रहेगा। जबकि आपके घर में समृद्धि, खुशहाली और खुशहाली के लिए भी प्रवेश और निकास का द्वार भी यही बनेगा। आपके जीवन में यश वृद्धि के साथ साथ मान, प्रतिष्ठा, वैभव और आपकी तरक्की के रास्ते भी यहीं से होकर के जाते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि हमारे लिए यह कितना महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है और कैसे हमें इसको शुभ से और शुभ इसको बनाना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चौखट पे हमें एक और विशिष्ट बातों का ध्यान रखना चाहिए। बड़े होने के साथ साथ में कौन सी दिशा में होना चाहिए। इसके लिए हालांकि मैंने पिछले कार्यक्रम के माध्यम से आपको जानकारी दी है। अलग अलग दिशाओं के द्वार का अलग अलग प्रभाव होता है, उस पर हम स्वतंत्र रूप से पहले चर्चा कर चुके हैं। जब हम चौखट पूजन करते हैं तो आप पीले कपड़े में या फिर लाल कपड़े में आप कुछ विशिष्ट सामग्रियों को बांध के, जैसे कि कौड़ियां हैं, सुपारी है, गंधाक्षत पुष्प से वहां पर मां लक्ष्मी का पूजन करके और इन सभी सामान को आप उसमें बांध करके चौखट पर ऊपरी भाग पर इसको बांध सकते हैं। अगर आपका फ्लैट है, अभी बन रहा है, तो आप क्या करें? आप इसकी जमीन में जहां पर चौखट स्थापित हो रहा है वहां एक चांदी का तार पूजन करके आप वहां पर रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये चांदी जो धातु मानी जाती है वो चंद्रमा और शुक्र से संबंधित धातु मानी जाती है। चंद्रमा जहां मन का कारक माना जाता है, वहीं शुक्र वैभव, प्रतिष्ठा, धन आदि का भी कारक माना जाता है। आपके जीवन में वैवाहिक सुख हो, धन समृद्धि हो, व्यापार हो, इन सब से जोड़कर शुक्र को देखा जाता है। जबकि मन और मन के प्रतिनिधित्व करने वाली जो चीजें हैं, सुख और शांति की जो चीजें हैं, वो हम चंद्रमा से देखते हैं। तो इसलिए परिवार की खुशहाली के लिए, समृद्धशाली के लिए आप इस धातु को, चांदी के तार को इस धरातल पर जहां पर आप इसको स्थापित कर रहे हो वहां पर स्थापित कर सकते हैं। दूसरी खास बात, जब भी आप घर में प्रवेश करते हैं या वहां से आते हैं तो आप चौखट को वहां पर प्रणाम करके आए और हो सके तो चौखट पर पैर न रखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसको लांग कर जा सकते हैं। चौखट पर आपने देखा होगा खड़ा होना अच्छा नहीं माना जाता है। चौखट पर कोई चीज खाने खाने पीने की बात आती है, पढ़ने की बात आती है, बैठने की बात आती है, तो चौखट पर मना किया जाता है। इस बात को इसलिए हमें हमेशा से ध्यान में रखना चाहिए। बात कर लेते हैं बिना समय गंवाए आप कुछ खास और विशिष्ट बातों की जो हमारे मुहूर्त से जुड़े हुए हैं। वैसे तो सूर्यभात नक्षत्रों के अनुसार से इस चौखट रखने के मुहूर्त को हम लोग देखते हैं, लेकिन जी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले बात आती है बार की, जो सुबह बार की संज्ञा में आते हैं। जैसे सोमवार हो गया, शुक्रवार हो गया, बुधवार को भी हम इसमें ले सकते हैं, शनिवार को कुछ स्थितियों में ले भी सकते हैं, कुछ में हम उसको छोड़ भी सकते हैं। खासकर रवि मंगल को हम विशेष त्याज्य समझते हैं। बात तिथियों की आती है, तो तिथियों में हमें नंदा तिथि, जया तिथि, इनको हम विशेषकर शुभ मानते हैं। उसके अलावा विशेष अशुभ की जब बात आती है तो रिक्ता का खासकर त्याज्य होता है। अमावस्या का त्याज्य माना जाता है, चतुर्थी का माना जाता है, नवमी तिथि को त्याज्य मानते हैं और चतुर्दशी को भी त्याज्य माना जाता है। बात नक्षत्र की आती है। मृदु नक्षत्र, मैत्र नक्षत्र और स्थिर नक्षत्रों को विशेषकर शुभ माना जाता है। जैसे कि त्रिउत्तरा, आपका उत्तरा फाल्गुनी हो गया, उत्तराषाढ़ा हो गया, उत्तरा भाद्रपद हो गया, रोहिणी हो गया, इन नक्षत्रों को आप ले सकते हैं। दूसरी बात, जो मैत्र नक्षत्र में है, जैसे मृगशिरा है, रेवती है, चित्रा है, इसको आप अनुराधा को भी ले सकते हैं। और
अधिक स्थितियों में जो लघुमैत्र नक्षत्र हैं, जैसे कि हस्त है, अश्विनी है, पुष्य है, स्वाति है और पुनर्वसु है, इन नक्षत्रों को भी आप ले सकते हैं जब आप द्वार पूजन कर रहे हो। अब बात आती है लग्न की। लग्न में हमें खासकर स्त्री लग्नों को लेना बहुत अच्छा माना जाता है। जो दृश्य भाव लग्न है विशेष परिस्थितियों में उनको भी लिया जा सकता है। अब बात आती है आपकी राशि के अकॉर्डिंग चंद्रमा की। अगर 4, 8 और 12 आपकी राशि से चंद्रमा गोचर के पड़ रहे हैं तो आप इसको अवॉइड करें। कैसे देखें? एक चार्ट को तैयार करें अपनी राशि का और जो गोचर के जिस दिन चंद्रमा जहां पर बैठे हों वहां पर आप उसको स्थापित कर दें, तो स्पष्ट हो जाएगा। वृत्तों का अभाव हो रहा है, बहुत चीजें प्रतिकूल हो रही हो और परम आवश्यक है, तब आप अभिजित मुहूर्त में इस काम को कर सकते हैं। आप किसी प्रकार से अध्यात्म और ज्योतिष की जानकारी, वास्तु की जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे बातचीत कर सकते हैं।